अगर आपके बैंक खाते से कभी 436 रुपये, 20 रुपये, 236 रुपये या फिर इस प्रकार की कोई भी राशि कटी है तो वो क्यों कटी है, क्या वो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर वो आपको बंद करवा देनी चाहिए। अगर आप बंद करवाना चाहते हैं, वो पैसे आपके खाते से न कटे तो कैसे करवा सकते हैं, वो सब आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। आज का वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ जाओगे कि बैंक समय समय पर आपके खाते से ये पैसे क्यों काटता है और क्या वाकई ये जरूरी है हमारे लिए या फिर हमें ये बंद करवा देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल बैंक में हमारी एक मीटिंग थी और वो इसी से संबंधित थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पत्रिका में भी आया था। उसमें हमें बताया गया था कि ये जो सरकार ने योजनाएं चला रखी है जिसके पैसे समय समय पर ग्राहकों के खातों से काटे जाते हैं, वो योजनाएं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा खातों में वो योजनाएं कंटिन्यू करो, चालू करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पैसे कटे। तो अगर आप हमारे क्षेत्र से हैं तो मैं आपको बता दूं, या फिर किसी भी क्षेत्र से हैं तो मैं आपको बता दूं, सीएसपीओ पर जो बैंक बीसी है उन पर जोर दिया जा रहा है कि ये जो 436 रुपये, 20 रुपये या फिर जो अलग अलग राशि कटती है वो सभी खातों में कंटिन्यू की जाए। तो अगर आपके खाते से नहीं कट रहे हैं तो कभी ना कभी जरूर कट सकते हैं, क्योंकि जब आप सीएसपी के पास जाते हो पैसे निकलवाने के लिए तो बहुत सारे सीएसपी तो परमिशन लेते हैं और कुछ सीएसपी ऑटोमेटिक ही बिना पूछे ही ये सेवाएं आपके खाते में शुरू कर देते हैं और उससे आपके खाते से ये पैसे कटते रहते हैं। हालांकि मीटिंग में हमें ये क्लियरली कहा गया था कि ग्राहक को आप कन्विंस करें, उन्हें समझाएं कि इन योजनाओं का फायदा क्या है और उसके बाद ही उनके खाते से जो ये पैसे काटने का सिस्टम है वो शुरू किया जाए, उनके खाते में ये स्कीम लागू की जाए। अब स्कीम क्या है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसे PMJJBY भी कहा जाता है। इस स्कीम के तहत ग्राहक के खाते से हर साल 436 रुपए काटे जाते हैं और ये एक बीमा योजना है जिसमें अगर बीमा धारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे PMSBY भी कहा जाता है। इस योजना के तहत जो बीमा धारक है उसकी अगर मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, ये एक एक्सीडेंट बीमा योजना है, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि उसके परिवार को मिलती है। और अगर एक्सीडेंट में विकलांगता हो जाती है या फिर हाथ पैर का लॉस हो जाता है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। तीसरा 236 रुपये बहुत सारे लोगों के खातों से काटे जाते हैं, तो ये एनुअली चार्ज होता है, एनुअली मेंटेनेंस चार्ज आप कह सकते हो। इसमें 200 रुपये जो आपका एनुअली मेंटेनेंस चार्ज होता है और 36 रुपये शायद GST होता है, तो वो आपके खाते से काटे जाते हैं। इसके अलावा एक है APY, जिसे अटल पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत अलग अलग राशि है इसमें कि आप किस उम्र से APY शुरू करवा रहे हो और आपको कितनी पेंशन चाहिए। इस योजना के तहत क्या होता है कि 60 साल की उम्र के बाद पेंशन कंटिन्यू होती है, जैसे 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक अगर आप पेंशन शुरू करवाना चाहते हो तो आप APY में जुड़ सकते हो। अब आपकी उम्र क्या है और आप कौन सी पेंशन शुरू करवाना चाहते हो उस हिसाब से आपके खाते से ये पैसे कटते हैं। तो अगर आपके खाते से पैसे कटते हैं तो मैं आपको बता दूं, 436 रुपये वाली और 20 रुपये वाली स्कीम को आप बिल्कुल बंद मत करवाइए, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। 436 रुपये और 20 रुपये यानी 456 रुपये सालाना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपके परिवार का भविष्य सिक्योर करता है। तो अगर आपके खाते से ये पैसे कट रहे हैं तो आपको बिल्कुल बंद नहीं करवाने चाहिए। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप बंद करवाना चाहते हैं तो आप अपने योनो, अगर SBI में कट रहे हैं तो योनो एप्लीकेशन से बंद कर सकते हो या फिर बैंक में जाकर बोल सकते हो। वहां पर कोई छोटा बड़ा फॉर्म लिया जाएगा या फिर डायरेक्ट वो पैसे बंद कर दिए जाएंगे। आप अपनी बैंक ब्रांच चले जाइए, वहां से आप ये पैसे बंद करवा सकते हो। अब अगर आप बंद करवाते हो तो जो पैसे कट गए हैं वो वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन APY यानी अटल पेंशन योजना, लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि आज तक आपके खाते से जितने भी APY के लिए, अटल पेंशन योजना के लिए पैसे कटे हैं वो ब्याज सहित आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन योजनाओं में जुड़ना चाहते हो तो प्रोसेस बहुत ही सरल है। आप किसी भी बैंक BC के पास चले जाइए, CSP के पास चले जाइए, बैंक में चले जाइए, वहां से आप इन योजनाओं में जुड़ सकते हो। तो ये सभी काफी अच्छी स्कीमें दिखाई देती है और सभी बैंकों में लगभग ये स्कीमें चलती है। लेकिन यहाँ पर ये स्कीमें आप पर कोई जबरदस्ती नहीं थोप सकता, आपके खाते से बिना परमिशन के ये कोई नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो ही कंटिन्यू रख सकते हैं, बाकी अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। और मेरी सभी CSP बैंक बीसीओ से भी रिक्वेस्ट है कि आप बिना परमिशन के किसी भी ग्राहक के खाते में ये स्कीम कंटिन्यू ना करें। पहले उन्हें कन्विंस करें, उन्हें समझाएं कि ये किस तरह से फायदेमंद है। अगर ग्राहक कहे कि हाँ चलो ठीक है कर दो, तो ही आप ये अप्लाई करिए उनके अकाउंट में। बाकी आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।